वीर जी उनके साथ कितना अत्याचार किया था और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहां आप देख लो पिछले इतिहास है, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए। अपना भी नाश किया उसने भक्ति का और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है। और फिर कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर दोनों ये बात एक पालड़े में कैसे होंगी, दो तलवार एक म्यान में कैसे आएंगी। अब एक म्यान में तो नहीं आएंगी, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा। जैसे कोई किसी भी मंत्र का जाप करता है, या जैसे धार्मिक यज्ञ है, भंडारा होता है, ये धार्मिक यज्ञों में से आता है। वैसे ये सारा कुछ मिलाकर करने से ही ये राम नाम की गाड़ी बनेगी। जैसे हम भी यहाँ 5 यज्ञ करवाते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है भगवान का, बच्चे दान करते हैं, भगवान उनको अधिक से अधिक देता है, क्योंकि दान दिए धन मिले, दान चाहे तो धन कर, धन चाहे तो दान कर। तो दान करते हैं बच्चे, भगवान उनको 1000 गुना देता है। तो यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता व्यक्ति, यहाँ तो भगवान पाने आता है। ये हंस है सतगुरु के जो यहाँ आते हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनौले खवावे और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उससे के लाभ होगा और के हानि होगी। कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनौले। तो ये जो भगत हैं ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलावे, प्रार्थना 100 बार करे, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। लेकिन वैसे ही गांव में इकट्ठे करके को खुशी होगी, तुम हमने खवा दो, मैं तुमने खवा दूं, ये कोई धर्म हुआ? ये तो एक परंपरा घेर लिया हमने। तो यहाँ धर्म होता है, शास्त्र अनुकूल साधना होती है। पूरे विश्व में एक स्थान है जो यहाँ पर धर्म होता है, जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं होती हैं। और इसी से लाभ होता है। हम परम अक्षर ब्रह्म की मूल की पूजा करते हैं, अन्य कोई शाखा की करता, कोई तने पर की कर रहा है, कोई कहीं लग रहा है। तो और कोई वैसे सिर पैर नहीं, उसका कीकर का लट गाड़ के उसने नो का यू आम का पौधा है, कोई बबूल बो करके उसको आम समझकर सींच रहा है। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति और सत्य प्रमाण आपको यही मिलेंगे। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान या भंडारा होता है, दिन रात सदा व्रत चलता है कबीर भगवान का, सदा व्रत है ये। भगवान कबीर साहब का चला हुआ, जीव के बस का नहीं। ऐसे सिस्टम को कोई बना दे या इस पृथ्वी पर चालू कर दे। सतलोक से भेजता अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऐड आपके लिए। आपकी किस्मत में नहीं होता जो भगवान आपको कबीर साहब देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में होता तो इससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता। यहाँ आपके किस्मत में एडिशन करेगा भगवान, और आपके पाप कर्मों को नाश करेगा, उन प्रारब्ध के अंदर आने वाले संकटों का नाश करेगा। जैसे फसल के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है, अब एक औषधि बन गई। ये मटेरियल तो पहले भी था, लेकिन इसको बनाने वाला नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने वो ऐसी औषधि बना दी कि उस फसल के अंदर उस औषधि को डाल देते हैं तो फसल बच जाती है, खरपतवार का नाश हो जाता है। तो इन सदग्रंथों में वही मंत्र हमारे विद्यमान थे, लेकिन ये सारनाम जो था ये गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। और उस सार शब्द को अभी तक सार्वजनिक नहीं करना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, सार शब्द जब तक छुपाई जब लगे 12 पंथ मिट जाई। तो इस सार शब्द को सार्वजनिक करना था, डिक्लेयर करना था, तो ये समय अब तक छुपाना था। तो ये जो पाप नाशक औषधि ईब तैयार होगी, जो खरपतवार का नाश करती है और फसल सुरक्षित रह जाती है,
तो इस प्रकार यहाँ जो भंडारे होते हैं, ये भंडारा है, ये धर्म यज्ञ है। दूसरी यज्ञ ध्यान की, या ऐसा ज्ञान सुनाया जाता है, उस परम पिता का चिंतन यानी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ये हठ योग नहीं है, 2.5 घंटे बैठ सुबह 2.5 घंटे शाम। इससे पहले हजारों वर्ष डड़े ढोके चले गए वो ऋषि जी। और ये राधा स्वामी धन सतगुरु वाले ये के कहे हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाओ है। एक भगत कह रहा था, बोला वो ऋषि कुण से एडी में ध्यान लगाया करते जो 18 वर्ष धक्के खा गए, वह भी त्रिकुटी में लाया करते। तुमने ना सोचो थारे परम धनी लाई त्रिकुटी ने ढूंढ गए, या तो इन्हें गा के घेर रखिए त्रिकुटी, इस आगे किससे ना पता, और उन त्रिकुटी का भी ना पता कहाँ पर है। तो ये ध्यान जो है ये क्या है, एक टेंशन टाइप होना चाहिए हमारा, टेंशन जिसका हो जाती है। जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन होगी तो उसकी रह रह कर माइंड की सुई वहीं जाएगी, बात भी कर रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर वहीं किसी से बतलाता है, 2 मिनट के बाद फिर वहीं ध्यान पहुंच जाता है। तो ये है हमारा मेडिटेशन, ये है सहज समाधि। जो पति वर्ता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे बेटी अपने घर आ जाती है, वो रहती अपने पिता के घर पर है लेकिन उसका ध्यान पति में रहता है, वहाँ के कार्यक्रम में रहता है, वो बातें भी करती है, काम भी करती है, लेकिन अंदर से उसका ध्यान वहाँ से, वो है मेडिटेशन। हमारा मेडिटेशन ये है, क्योंकि हम परमात्मा के यहाँ गुणों से, ज्ञान यज्ञ से ऐसा प्रेरित कर देंगे कि आपका ध्यान उस सचखंड के अंदर रहने लग जाएगा। ये तो गंदा लोग कल मर जा, पता यहाँ कौन है, आगे पता नहीं कहाँ डालेगा ये, तो एकदम आपका यहाँ से सिमट कर, उल्टा हट कर, जब तक यहाँ रहोगे, जैसे लड़की अपने पिता के घर पे रहती है, सारा काम करती है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा होती है पति आवर, चलो अपना काम संभालूंगी, वहाँ से ऐसे बहुत सा कार्य है। तो ये हमारा मेडिटेशन ये है, ये सहज समाधि कहलाती है। और फिर क्या बताया, जैसे आप कई दिन पहले यहाँ आने के लिए, क्योंकि घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 4 नहीं ले रखा, तो वो रोज वो ये भी कहते हैं तीसरे दिन चले जाते हो, तुमने तो पता नहीं क्या पा गया। तो वो भी चिंता बन जाती है कि ये हम चालन की कहेंगे, ये तोड़ी घेरेंगे। तो उसके लिए भी आपको सेटिंग करते हो, पहले से कोई अच्छी तरह घना काम करते हो, 100 काम सेट करते हो, कहीं ये ट्या ना करें, तो वो भी जानना है भगवान का यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है उस देसी घी की, गाय और भैंस के घी की। अब वेदों के अंदर कहीं भी यो बटवाड़ के हवन करण का निर्देश नहीं है, ज्योति यज्ञ बोला है, ज्योति यज्ञ। एक ज्योति से यज्ञ होता है, हवन होता है, ज्योति हवन। ज्योति यज्ञ हवन कहलाता है। एक जोत लगाई जाती है रुई की, पतली सी जोत में, उसमें घी डालते रहो। 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में आप चाहे 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, और 100 क्विंटल घी को हवन करने के लिए लकड़ी तक कम से कम भी 10 क्विंटल फूकनी पड़ेंगी। तो उस लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा और आने ही करेगा। और 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, उसमें डालते रहोगी। तो ये परमात्मा ने चलाई थी। और इन राधा स्वामी धन सतगुरु जय गुरुदेव वाले, ये जनोद वाले, ये निरंकारी सतपाल वाले, सारे ये जितने, ये उन जोत लुआनी भी बंद कर दी। पहले हमारे सबके घरों में हवन योग होते थे, जैसा भी उनको ज्ञान था ज्योति लाते थे, ऐसे टेढ़ी दीपक बोलते थे उसको, घी की से जलाते थे थोड़ी सी। अभी न वो भी बंद करवा दी। बताइए फिर लाभ कैसे होगा? नको हम तो अंदर जोत जलावाएंगे। उस शिवदयाल का जल की जोत, बुक्की में बैठा भूत बना, इन बाकी क्या गौर जल जाएगी थोड़े दिन में। धर्म छुटवा दिया। अब पुनः इस दास के ऊपर इतना वजन आ गया कि उस बिगड़े हुए सारे सिस्टम को फिर सेट करवाना, और किसी को कोई विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसी को किसी का। लेकिन ये ज्ञान होने के बाद फिर तो मीराबाई वाला काम हो जाएगा आपके साथ में। चाहे कोई गुंडी कहो चाहे बुंडी, मेरी तो सूरत राम में लगी, मुझे कुछ भी कहो, अब मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती।
तो ऐसे ही आपके साथ बनेगी, तब आप भक्त बनोगे। अब तीसरी जगह हवन की, यहाँ जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के 400 पाठ चल रहे हैं, तो 404 क्विंटल घी का हवन होगा, बल्कि 4.5 क्विंटल का, कि मैं अन्य जोत अलग से होती है उनका। और पर 10वें दिन ऐसे ही 4-5 क्विंटल घी का या परमात्मा का हवन होता है। तो ये विधिवत यज्ञ है। चौथा यज्ञ प्रणाम। अब जैसे यहाँ दंडोत प्रणाम कराते हैं, इस मन के अंदर, हमारे अंदर इतना गंद भर दिया इस काल ने, अभिमान ठोक दिया। अभिमान के पास भगवान नहीं आ सकता। परमात्मा का और अभिमान का बिल्कुल न सोच ले, नॉर्थ और साउथ पोल समझ लो इनको, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इसको हमने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। इस माटी का हम कितना अभिमान बना लेते हैं, छोटी सी पोस्ट मिल गई, आंडी पाक जाए, धरती तोल देते, मंत्री प्रधानमंत्री बन जा, पता नहीं क्या बन जाते, और 1 मिनट में अधरंग मार जा, है पांगा मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, न पड़े पड़ा मुंह बावर माखी लकड़े और बड़े, हटा नहीं सकता उनको। तो इस मिट्टी का अभिमान, ये काल का इंजेक्शन है, ये बेमतलब का, इसको भी हमने सेट करना है। इस मिट्टी को मिट्टी जानकर, इस मिट्टी से भगवान पाने के लिए, इसे सोना उगाने के लिए वो क्रियाएं आपने सारी करनी पड़ेंगी जो दास बतावेगा। क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो जन्म मरण के रोग के, और दास की प्रत्येक आपने परहेज यानी वो भी रखना पड़ेगा, पथ्य भी, और फिर देखना कैसा रंग लगता है। और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। अब ये ज्ञान सुनाया जाता जो आज तक सुना ना देखा, ये सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है, उस अविनाशी परमात्मा की कथा। पहले हम श्री विष्णु जी को नारायण मानकर कथा सुना करते थे, ये तो नासवान है, ये सत्यनारायण कहाँ से हो गया। सत्यनारायण माने सत्य साहेब यानी सच्चा भगवान, नारायण माने जल पर निवास करने वाला, आकर ठहरने वाला। जैसे प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन के अंदर यानी बाहर जंगल में एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, जल के ऊपर, जिस कारण से उस परमात्मा कबीर जी को नारायण कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण कबीर जी है। तो यहाँ कहते हैं जगत का पेख ना पेख्या धनी का नाम।